हाँ, भारत सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही। 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो सुशील मोदी जैसा आदमी भी ये मान रहा है कि 47 की जो आज़ादी है वो भीख थी और असली आज़ादी जो है 2014 के बाद जो है आई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे देश भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ। देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक दे दी देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, अब वो कह रही हैं कि देश को आज़ादी असल मायने में 2014 के बाद मिली है, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। अब समझना ये होगा कि 1947 से लेकर 2014 तक क्या हमारा देश जो है वो भीख में दी हुई आज़ादी पर ही राज कर रहा था। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। जन्म आपका 1943 में हुआ है, आज़ादी से पहले ही आपका जन्म हुआ है। आपके फादर भी आज़ादी की लड़ाई के समय में सहयोगी रहे हैं, लंबा संघर्ष रहा है। सबसे पहले आप ये बताइए कि 1947 में जो आज़ादी मिली, कंगना रनौत हैं वो कह रही हैं कि वो तो भीख में मिली थी। इसे कैसे देखते हैं, कितना बड़ा तमाचा है ये? देखिए, कोई इस तरह की बात बोल सकता है, यानी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमको बड़ा आश्चर्य लगा इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि कंगना जो है वो यानी अभी जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उस सरकार की बहुत ही चहेती अदाकार हैं। पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कंगना रनावत ही ऐसी कलाकार हैं जिनको Y+ कैटेगरी का सुरक्षा मिला हुआ है और किसी को नहीं मिला, इन्हीं को मिला। अभी उनको 2 दिन पहले पद्म श्री का खिताब उनको दिया गया और जबकि उन पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने ये क्या जावेद अख्तर प्रसिद्ध आप देखिए कि वो शायर हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे हैं, 6 साल हमारे साथ रहे हैं। उनको अपमानजनक उन्होंने टिप्पणी किया, उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया। उस मुकदमा को ख़त्म करने के लिए वो हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट ने उनके बात को नहीं माना, मुकदमा चल रहा है। वैसे व्यक्ति को पद्मश्री का से पुरस्कृत किया गया, वो बयान दे रही हैं। और बयान जो है टाइम्स नाउ जो एक राष्ट्रीय चैनल माना जाता है, उसका एक विशेष कार्यक्रम था, उसमें सम्मानित अतिथि के तौर पर वो शामिल हुई थी और उसमें उन्होंने कहा कि देश को 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। ये कितना बड़ा अपमान है। आप समझिए कि माना जाता है दुनिया में अनोखे किस्म का आज़ादी का संघर्ष हम लोगों के यहाँ हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। और महात्मा गांधी क्यों, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सारे के सारे लोगों ने कुर्बानी दिया है। 1-2 आदमी नहीं, अनेकों लोगों ने कुर्बानी दी है। हिंदू हों, मुसलमान हों, सब लोगों ने मिलजुल करके उस लड़ाई को लड़ा और वो उसके बाद जो है देश को आज़ादी मिली 1947 के 15 अगस्त को। आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी की कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ी। देश का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद जो है देश आज़ाद हुआ। उस समय विभाजन के समय भी समझिए कि काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। लोग मानते हैं कि साहब इतना बड़ा विस्थापन जो है वो देश दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि ये देश जो है बिखर जाएगा, ये गंवार लोग हैं, इनको शासन चलाने का सहूर नहीं है, लूर नहीं है, ये इनसे देश चलेगा नहीं, देश खंड खंड हो जाएगा। उसके बाद आज जो है उस देश को आज़ाद हुए 75 बरस हो गया। आज़ादी जो मिली थी 1947 को के 15 अगस्त को, उसका आज 75वां साल है। अमृत महोत्सव हाँ, भारत सरकार जो है अमृत महोत्सव मना रही है और इस अमृत महोत्सव के साल में कंगना रनावत का ये बयान आता है। देखिए, कंगना जो कह रही हैं हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं भाई? अभी 2 दिन पहले आपने पद्म से जिनको नवाजा है वो इस तरह की बात बोल रही हैं। पूरा सोशल मीडिया में वायरल है उनका स्टेटमेंट। एक शब्द आपने नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने, एक महाराष्ट्र का बीजेपी का अध्यक्ष है कोई पाटिल, उनका एक बयान आया है। यहाँ हमारे यहाँ बिहार में सुशील मोदी
भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो उस बयान को इतना हल्का बना के उड़ा देना चाहते हैं जिसका कोई तो कह रहे हैं कि वो साधारण अभिनेत्री है, वो तो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, ये एक टैक्टिस है, एक तरीका है। उसको ऐसा चतुराई के साथ वो हल्का बना देना चाहते हैं कि उसका बयान जो है महत्वहीन है। अगर महत्वहीन है, वो प्लेटफार्म उसको कैसे मिला? महत्वहीन है तो पद्म श्री उसको से कैसे नवाजा गया? अगर मैंने महत्वहीन है तो उसको एकमात्र वही अभिनेत्री है जिसको Y+ का सिक्योरिटी जो है दिया गया। इसलिए ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ये है। ये सुशील मोदी भी उसी श्रेणी के हैं। असल में दिक्कत क्या है कि देखिए, आज़ादी का जब संघर्ष चल रहा था, ये जो धारा है, जिस धारा को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RSS रिप्रेजेंट कर रहा है, सुशील मोदी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस लड़ाई का विरोध कर रहे थे। 1942 में जब गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया, उन्होंने कहा कि एक मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ, ये कोई साधारण संघर्ष नहीं है, अंग्रेजों को भगाने का संघर्ष है। इस संघर्ष का नारा है करो या मरो, हम जान देंगे या आज़ादी लेंगे, ये उसका नारा था। और उसको ये जिस ढंग से जलील और अपमानित कर रही है, ये अने विचित्र लगता है। ये इसी देश में असल में उस लड़ाई में चूंकि इनका कोई योगदान नहीं है, इन लोगों ने विरोध किया, तो आज़ादी के पूरे लड़ाई को ये माने उसको इतना कमतर करके दिखाना चाहते हैं जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं था। वो ज़माना जो था वो खत का ज़माना था। खत का ज़माना आया, फिर रेडियो का ज़माना आया, टीवी का ज़माना आया, अब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना आ गया है, यूट्यूब का ज़माना आ गया है। अब के ज़माने में आकर कोई कह रहा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भीख में दी गई थी आप लोगों को, देश हम लोगों को। देखिए, देश तो बहुत बदला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 2014 की बात जो कर रही है कंगना रनावत, एक ऐतिहासिक तारीख है 2014। 2014 के बाद अभी तक देश जो बदला है उसका एक नमूना जो है कंगना रनावत का बयान भी है। उसका एक नमूना जो है, आप देखिए कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था। 2 अक्टूबर को 2 लाख से अधिक लोगों ने ट्विटर पर मैंने नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाया। उसी दिन मैंने अलीगढ़ के पास जो है किसी ने महात्मा गांधी का पुतला बना करके और 3 गोली उनको मारी। गांधी जी को जो गोली लगी थी, 3 गोली लगी थी, उसका मैंने दोहराया गया। ये पहले कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश में महात्मा गांधी को के हत्यारों को जो है लाखों लोग जो है मैंने उसके जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। उसी तरह से ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ये कहने का साहस कर सकता है, हिम्मत कर सकता है कि आज़ादी जो हमको मिली थी वो आज़ादी नहीं थी, भीख थी। तो देश में इस तरह का बदला है। अभी आपने देखा विराट कोहली का मामला, मैंने टीम हार गई थी, इंडिया की टीम, मैंने किसी एक खिलाड़ी के चलते नहीं, पूरी की पूरी टीम बैठ गई थी। उसमें से एक खिलाड़ी सम्मी को, जो जात का मुसलमान धर्म के मामले में मुसलमान है, उसके खिलाफ जो है जो हमला हुआ जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब विराट कोहली जो है वो कप्तान है, कप्तान का धर्म है कि नाजायज़ ढंग से उसके किसी टीम के सदस्य के ऊपर हमला होता है तो उसकी रक्षा में खड़ा हो। और बहुत बहादुरी के साथ जो है मैंने विराट जो है खड़ा हुए सम्मी के पक्ष में। क्या हुआ? ये कहा गया कि सम्मी के बेटी को हम रेप करेंगे। उसकी बेटी की उम्र क्या है? 10 महीना। ये जो मानसिकता बन रही है, विकृत मानसिकता बन रही है, सबसे चिंताजनक सवाल ये, कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं? RSS के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान समुदाय में लड़ाई लगाने की बात हुई है। ये है, इनके पास दूसरा कुछ नहीं है। अब देखिए कि 2014 में इन्होंने क्या क्या कहा था, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, हम जो है 15 लाख रुपया जो है बैंक में जमा करेंगे, क्या क्या जो है उन्होंने, किसानों के आमदनी को हम दुगना करेंगे, अच्छा दिन हम ले आएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। क्या हालत है देश की? एकमात्र एजेंडा यही है, हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाओ समाज में। समाज नफरत से नहीं बनता है। ये हिंदुत्व क्या है भाई? हमारा हिंदू धर्म जो है, कोई भी धर्म नफरत कहलाना नहीं सिखाता है। ये धर्म को अधर्म बना रहे हैं। इनका जो हिंदुत्व है वो धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म को अधर्म के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो अधर्म है उसी को साबित कर रहे हैं कि यही धर्म है।
तो सबसे चिंताजनक बात जो है इस मामले में यही है। हमने सुशील मोदी को कहा है, सुशील मोदी हमारे ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। हमने कहा है कि भाई हमारे पिताजी जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, वो जेल गए। तो हमको ऐसा लगा कि कंगना रनावत जो बोल रही है इससे हमारे पिता का भी अपमान हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई आप पहले ये आप तय कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कहीं सार्वजनिक जगह पर बैठें। इस सवाल पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। खुर्शीद जो क्या है वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है, उस पर आप सवाल पूछ रहे हैं। और कंगना रनौत के बयान को आप जो सही ठहरा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? तो सुशील मोदी जैसा आदमी भी ये मान रहा है कि 47 का की जो आज़ादी है वो भीख थी और असली आज़ादी जो है 2014 के बाद जो है आई। इसका आप समर्थन कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? आप जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के में नेता रहे हैं, ये कोई साधारण मंच से नहीं बोली है। वो एक राष्ट्रीय चैनल के मंच पर सम्मानित अतिथि हैं, उस तरह का मंच जो है सुशील मोदी को नसीब नहीं होता है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और हम तो लोगों से कहेंगे कि भाई नफरत से देश नहीं बनता है, समाज नहीं बनता है। और देख लीजिए हमारे माने बगल में चीन जो है हमारे ऊपर सवार है। अकेले फौज जो है दुश्मन से मुकाबला नहीं करती है, फौज के पीछे देश जो है मजबूती के साथ एक होकर के खड़ा रहता है, तब जो है फौज उस सहारे से लड़ती है। इसलिए देश की स्थिति बहुत ख़राब है और अंदर जो है जो स्थिति है वो बाहर की स्थिति से ज़्यादा चिंताजनक है। इसलिए अगर देश को बचाना चाहते हैं तो ये जो नफ़रत की राजनीति है इसको छोड़िए, प्रेम और मोहब्बत की का एक जो है सिलसिला इस देश में शुरू कीजिए। देखिए, लगभग 78 साल के हो चुके शिवानंद तिवारी ने 34 साल की कंगना रनावत को जवाब भी दिया है और सुशील मोदी को ये भी कहा है कि क्या आप कंगना रनावत के बयान को समर्थन दे रहे हैं? देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्या उस विचारधारा के साथ आप खड़े हैं? सवाल करे, पूछे हैं और समझाया भी है कि हकीकत क्या है, अपमान क्यों किया रहा है। आप भी जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आप 90 के दशक में जन्मे हैं, 80 के दशक में जन्मे हैं, सन 2000 के बाद जन्मे हैं, तो अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो समझिए आप भी भीख में दिए हुए भारत देश में जन्मे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।